आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज़ा अख्तर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्वेश्चन पेपर लीक के इल्जामात के चलते नीट यूजी 2026 इम्तहानात को मनसूख करने का फैसला किया है। एनटीए के मुताबिक ये इम्तहान दोबारा लिए जाएंगे। नए इम्तहान के लिए तलबा को नई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही उन्हें कोई इजाफी फीस अदा करना पड़ेगी। इस दौरान सीबीआई ने इस दाखिला इम्तहान के मुबैना पेपर लीक मामले की तहकीकात शुरू की है। जम्मू कश्मीर को मनशियात से पाक करने के लिए 11 अप्रैल को शुरू किए गए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत इन दोनों सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल बारामूला में मनशियात के खिलाफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले मनशियात पर काबू पाने के लिए समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत अब तक 2,35,000 बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, 44,000 मरीजों का इलाज किया गया और 700 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। पिछले 30 दिनों में ड्रग्स की सप्लाई चेन पर बहुत ही करारा प्रहार हुआ है। जागरूकता अभियान को नई ऊंचाई देने में आवाम का जबरदस्त सहयोग मिला है। ड्रग कार्टेल्स के हर एक फाइनेंशियल लेन देन पर नजर भी है, पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि नशा तस्कर जितना भी बड़ा होगा उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। हमने एक एसओपी भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है। ऐसे लोग जो तस्करी से जुड़े हुए हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने, उनके गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने, उनके पासपोर्ट को निरस्त करना, आधार कार्ड को निरस्त करना, जो फरार हैं उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करना और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना, अनेक प्राविधान उसमें किए गए हैं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज कपवाड़ा में मनशियात मुखालिफ पदयात्रा को सुबह 10:30 बजे झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हमारे नुमाइंदे रफीक अहमद ने खबर दी है कि एलजी कपवाड़ा में मरकजी स्कीमों के कई मुस्तहकीन में सैंक्शन लेटर्स भी तकसीम करेंगे। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर जिले के तरहगाम में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत मोबाइल टीबी स्क्रीनिंग वैन को भी झंडी दिखाएंगे। कुलगाम में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुनक्किदा गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट जिला भर की मुख्तलिफ टीमों की फ़ाल शिरकत के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने की। अपने खिताब में उन्होंने इस टूर्नामेंट के मुंतज़मीन की तारीफ करते हुए खेल सरगर्मियों में ख़वातीन की शिरकत को मुस्बत रुझान करार दिया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने पीएम जन आरोग्य योजना को अमलाने और इसी के फ़वाइद मुस्तहकीन तक पहुंचाने में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। श्रीनगर में स्टेट हेल्थ एजेंसी की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान उन्होंने इस स्कीम की अमलावरी में मज़ीद शिफाफियत लाने और इल्तिवा में पड़े मामलात को हल करने की हिदायत दी। खुराक, शहरी रसदात और मुरसारफिन के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने अनंतनाग का दौरा करके तरक्याती सरगर्मियों और आइंदा श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। सौरभ भगत ने यात्रा के ताल्लुक से ग़िज़ाई अजनास की सूरत हाल, मयार को यकीनी बनाने के इक़दामात, आग से तहफ़्फ़ुज़ के आलात और सिक्योरिटी के बारे में भी मालूमात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने एक मीटिंग में जिले में मिशन युवा स्कीम के निफाज और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। इस स्कीम की अहमियत पर जोर देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मिशन युवा का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और माली मावनत, रहनुमाई और इदारा जाती ताउन फराहम करके एक मजबूत कारोबारी माहौल को फ़रोग देना है। उन्होंने इस स्कीम के मुअस्सर ज़मीनी निफाज के लिए अमल दरामद करने वाली एजेंसियों, मालियाती इदारों और मुतल्लिका महकमों के दरमियान करीबी तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज हाउस रेजिडेंशल कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यूपीएससी और जेकेपीएससी इम्तहानात की खातिर तैयारी करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। दरख्वास्तें ऑफलाइन मोड के जरिए आज यानी 13 मई से 22 मई तक जमा कराई जा सकती हैं। दाखिला इम्तहान 25 मई को होगा और दाखिले का अमल 8 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मज़कूरा इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए 50 नशिस्तें दस्तियाब हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 10वीं और 12वीं जमात के सालाना प्राइवेट बाई एनुअल 2026 इम्तहानात के इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10वीं और 12वीं के इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 20 मई मुकर्रर की गई, जबकि लेट फीस के साथ फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 26 मई रखी गई है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.2 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। खुदा हाफिज।